बहादुरगढ़ नाम के एक शहर में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को सब लोग भूतिया और अपशकुनी कहते थे, क्योंकि जो भी वहाँ रहने आता उसकी किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती। इसलिए वो घर खरीदने को कोई भी तैयार नहीं होता था। एक बार विजय नाम का शख्स ने उस घर को बहुत ही सस्ते दाम में खरीद लिया। अपने बेटे मोनू के साथ सारा सामान लेकर वह वहाँ रहने आ जाता है। घर में शिफ्ट होने के एक दो दिन में ही विजय को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने का एहसास होने लगा। पहले तो वह इसे नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा तो वह सतर्क हो गया। एक दिन मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आया और कहने लगा कि वॉशरूम में पानी अचानक बंद हो गया और उसे वहाँ सफ़ेद रंग के कपड़े में एक औरत दिखाई दी। इतना कहते ही मोनू अचानक चुप हो गया और विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहने लगा, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर मोनू ने डर से चीख लगाने लगा। विजय मोनू को गोद में उठाकर उसी वक्त घर से बाहर निकल गया। मोनू बहुत सहम गया था, तो उसका डर भगाने के लिए विजय ने उसके लिए एक कुत्ता खरीदा था और उसे साथ लेकर तीनों घर वापस आ गए। एक रात बहुत तेज़ बरसात में जब अचानक घर की बिजली चली गई, विजय ने घर से झांक कर देखा तो आसपास में सभी घरों में बिजली थी सिवाय उनके घर के। तो उसे लगा कि ज़रूर पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हुई होगी। इतने में विजय को मोनू के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेकर उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा से घर में वह औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा देखकर विजय उसे अपने साथ बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस में ले जाता है। उनका कुत्ता भी यहाँ वहाँ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय के सामने एक लाश दिखाई देती है। लाश देखकर मोनू भी डर के मारे चीख चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को लेकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भागने लगता है। घर से बाहर निकलते हुए अचानक विजय का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ियों की सीढ़ियों में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपना पाँव बाहर नहीं निकाल पाता। मोनू अपने पापा को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी वह विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय नहीं सूझने पर मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ विजय के करीब 15 मिनट की मशक्क़त के बाद अपना पाँव बाहर निकलने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और चारों ओर मोनू की तलाश करता है, लेकिन उसे ना तो मोनू और ना ही कुत्ता का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने पर भी जब दोनों नहीं मिलते तो विजय हार मान लेता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वो वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद विजय बिजली की लाइन को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है, लेकिन घर में दाखिल होने से पहले ही वह दरवाजे से ही उल्टे पैर भाग जाता है। विजय के पूछने पर वह कहता है कि आपके घर में एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है। इलेक्ट्रीशियन की बात सुनकर विजय उदास हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब उसका बेटा कभी लौटकर नहीं आएगा, जिसके बाद विजय वह घर छोड़कर चला जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ पर अपना समय व धन निवेश करने से पहले हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए।